हेलो फ्रेंड्स, झारखंड आरएस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन। तो जैसा कि पिछले वीडियो में प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ध्वनि यानी साउंड के बारे में देखा था और आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से इसको समझा होगा, उम्मीद है, और दोस्तों तक शेयर भी किया होगा। कमेंट के माध्यम से हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिली हैं, तो पॉजिटिव जानकारियाँ भी मिली, हमें खुशी हुआ इस बात का। तो आज उसी के सेकेंड पार्ट को आज हम क्लियर करेंगे। और आज जो हम बताने वाले हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं और आने वाले जो भी एग्जाम्स होंगे आपके लिए उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा ये। जैसे एनटीपीसी है और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं। फिलहाल तो एनटीपीसी को ही हम इस पर ही बात करेंगे क्योंकि उसमें साइंस का वेटेज थोड़ा ज़्यादा होता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने कल डिस्कस किया था, वो प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि ध्वनि यानी साउंड वो किस प्रकार का तरंग है, कैसे वो गति करता है, इसके बारे में हम लोगों ने देखा था। तो आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए उसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे। तो आज हम देखेंगे रेंज के बारे में पढ़ेंगे, ध्वनि परिसर। आज होगा ध्वनि परिसर यानी साउंड रेंज। इसके बारे में देखेंगे। तो आखिर ध्वनि परिसर यानी कि साउंड रेंज है क्या? तो ध्वनि परिसर यानी कि एक रेंज होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हम लोग इस रेंज से इस रेंज तक ध्वनि को हम लोग सुन सकते हैं, मनुष्य सुन सकता है। और जैसे नेचर ने जिस तरह से बनाया है सबको, जैसे हम लोगों को सुनने का रेंज जो दिया है वो अलग होगा, एनिमल्स के अलग होंगे, कुछ अलग जो एनिमल्स हैं, कुछ अलग जो कीट पतंग हैं उनके अलग होंगे। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में इन सब चीज़ों का। तो हम पहले ध्वनि तरंग की बात करेंगे। तो इसे 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है रेंज को। पहले हम लोग बोलेंगे श्रव्य ध्वनि, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑडिबल साउंड। ये ऑडिबल साउंड है क्या? यानी कि श्रव्य ध्वनि। श्रव्य से पता चल रहा होगा कि सुनने लायक ध्वनि, जो हमारे लिए जनरली श्रव्य जो यूज होता है वो हम लोगों के लिए यूज होगा। श्रव्य यानी कि मनुष्य जो सुन रहा है, जिस मनुष्य जो जिस ध्वनि को सुनेगा जिस रेंज में। तो इसको हम लोग जो बांटे हैं साउंड रेंज को, वो फ्रीक्वेंसी के आधार पे बांटे, ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति के आधार पर इसे बांटा गया है। तो श्रव्य ध्वनि की बात करें तो इसका रेंज की हम यदि बात करते हैं 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक ये रेंज रखा गया है। यानी ये हर्ट्ज जो है ना, ये फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज जो है फ्रीक्वेंसी का SI यूनिट है, यानी कि फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, यानी कि 1 किलो हर्ट्ज में 1000 हर्ट्ज होता है। तो 20 किलो हर्ट्ज में 20,000 हर्ट्ज होगी। ये हर्ट्ज जो है फ्रीक्वेंसी का ही SI यूनिट है। उसके बाद सेकेंड हम यदि बात करें तो अश्रव्य ध्वनि, यानी इसी को हम लोग बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड। अब इस ध्वनि की जो रेंज है, जो परिसर है, फ्रीक्वेंसी के आधार पर जिस तरह से इसको हमने बांटा है, तो उसको भी देखते हैं। ये जो रेंज है वो 20 हर्ट्ज से नीचे का रेंज है। तो आप सोच रहे होंगे कि 20,000 हर्ट्ज से नीचे के रेंज को कोई सुनने वाला होगा, तो बिल्कुल इसमें भी सुनने वाले हैं। कोई एनिमल होगा या फिर कोई कीट पतंग होगा, इस तरह का कोई सुन सकते हैं इसको। जैसे हम इसमें कुछ बात करते हैं एनिमल्स का, तो जैसे हम बात करें हाथी का, एन एलिफेंट, उसके बाद गैंडा, राइनोसोरस जो है वो सुन लेता है। फिर व्हेल का बात करें, व्हेल भी सुन लेता है इस फ्रीक्वेंसी को। उसके बाद भूकंप की यदि हम बात करते हैं तो भूकंप भी जो जनरेट करता है वो इंफ्रासोनिक साउंड ही, यानी कि अपश्रव्य ध्वनि ही करता है। उसके बाद भूकंप जो है ये फिर वो प्रघाती तरंग के रूप में वो रूप ले लेता है और फिर विनाशक का रूप धारण करता है। तो हाथी, गैंडा, व्हेल ये जो है 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि को सुन सकता है। उसके बाद हम थर्ड यदि टाइप की बात करें तो ये है पराश्रव्य ध्वनि, और इसी को बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड बोलेंगे। अब अल्ट्रासोनिक साउंड का जो रेंज है वो हमारा है 20,000 हर्ट्ज से, यानी कि 20 किलो हर्ट्ज से ये गीगा हर्ट्ज तक भी
गीगाहर्ट्ज तक भी ये जा सकता है, यानी 20,000 हर्ट्ज से गीगाहर्ट्ज तक हो सकता है इसका रेंज, यानी 20 किलो हर्ट्ज से ये गीगाहर्ट्ज की ओर जाता है। इसकी रेंज है प्रासरव्य ध्वनि की। इसमें भी देखेंगे कि कुछ है, इसमें भी एनिमल, जैसे हम बात करें बैट यानी कि चमगादड़, जैसे इसमें रैट भी आएगा, चूहा, इसमें और जैसे डॉल्फिन, फिर एक पोर्पोइज होता है, पोर्पोइज एक और एनिमल, ये पोर्पोइज एनिमल, ये भी एक्वेटिक एनिमल है, जल में रहने वाला है, ये डॉल्फिन की ही तरह होता है लेकिन उससे छोटा होता है काफी। उसके बाद हम गिलहरी की बात करें तो वो भी हो सकता है, इसमें गिलहरी भी होगा। और इसमें प्रासरव्य ध्वनि में और यदि हम बात करें कुछ मशीन का, जैसे जो प्रासरव्य ध्वनि उत्पन्न कर सके, तो वो आपका जैसे ईसीजी हो गया, ईसीजी। उसके बाद आपका इसी में आ जाएगा सोनोग्राफी हो जाता है। सोनोग्राफी मतलब अल्ट्रासाउंड हम बोल सकते हैं इसको, अल्ट्रासाउंड जो किया जाता है, अल्ट्रासाउंड जो सोनोग्राफी। तो ये, और हम बात करें प्रासरव्य ध्वनि में तो और भी हो सकता है प्रासरव्य ध्वनि में, जैसे सपोज सोनार का भी हम नाम ले सकते हैं, सोनार। तो ये सब जो है प्रासरव्य ध्वनि उत्पन्न करते हैं। और प्रासरव्य ध्वनि, अब ये बात है कि प्रासरव्य ध्वनि का यूज कहाँ है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रासरव्य ध्वनि का यूज दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा है, चिकित्सा क्षेत्र में बहुत ज्यादा है। तो इसमें यदि हम बात करते हैं चिकित्सा क्षेत्र में, तो ईसीजी के बारे में आप लोग जानते होंगे कि ईसीजी है क्या। तो ईसीजी जो होता है वो हार्ट की, यानी कि जो हार्ट से संबंधित जो भी इलेक्ट्रिक इम्पल्स है उसको जांचने के लिए ईसीजी का प्रयोग किया जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या ग्राफी बोला जाता है। उसके बाद यदि हम ये एक ठो सोनोग्राफी, जो कि सोनोग्राफी से आप लोगों को पता होगा, अल्ट्रासाउंड से हम जितने भी बॉडी के अंदर जो भी इधर वो किडनी में प्रॉब्लम हो, स्टोन हो जाए, या फिर पेट में कोई तरह का प्रॉब्लम हो, तो इसमें अल्ट्रासाउंड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आप लोग जानते होंगे बहुत अच्छी तरह से सोनोग्राफी के बारे में। उसके बाद हम यदि सोनार की बात करें तो सोनार जो है, सोनार को हम बोलेंगे साउंड नेविगेशन रेंजिंग, साउंड नेविगेशन रेंजिंग इसका पूरा नाम है। और इसका इस्तेमाल हम लोग गहराई, समुद्र की गहराई मापने में करते हैं। समुद्र की गहराई में क्या है उसे पता करने के लिए करते हैं। पनडुब्बियों की स्थिति को पता करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जहाज में लगा होता है, शिप में लगा होता है सोनार, तो उससे हमें पता चल जाता है कि कितनी दूरी पे क्या चीजें हैं, कौन सी चीजें हैं। और तो हम ये तो यूज की बात की कि ईसीजी, सोनोग्राफी और सोनार, ये सब भी प्रासरव्य ध्वनि के माध्यम से हम इसके जरिए से चिकित्सा क्षेत्र में, मेडिकल क्षेत्र में हम इसका यूज करके और रोगों का पता लगाते हैं। एक क्वेश्चन आया था, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ा। जैसे सीटी स्कैन के बारे में क्वेश्चन दिया हुआ था कि इसका इस्तेमाल जो है ये इसमें हेल्पफुल कौन सा ध्वनि होगा, तो ये सीधा होगा हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और वो होगा एक्सरे। एक्सरे जो है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है एक्सरे हो गया, गामा रेज हो गया, है ना। ये सब जैसे हमने बताया था आपको पिछले क्लास में, एक्सरे, रेडियो वेव, गामा रेज, है ना, अल्ट्रावायलेट, ये सब जो भी जितने भी रेज हैं सब जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं। तो सीटी स्कैन में जनरली एक्सरे ही यूज होता है। तो सीटी का यदि फुल फॉर्म देखें तो होता है इसका कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैनिंग, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसे भी जान लें, जानकारी के लिए जरूरी है, इसलिए कि एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसका जिक्र कर दिया। तो हम लोगों ने देखा ध्वनि रेंज के बारे में, परिसर के बारे में, कि श्रव्य ध्वनि जो है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है, और अवश्रव्य ध्वनि जो है वो उसका जो रेंज है वो है 20 हर्ट्ज से नीचे। उसके बाद इसमें कुछ एनिमल का हमने नाम लिया, एलिफेंट है, राइनोसोरस है, व्हेल है, एंड
अर्थक्वेक भी यानी भूकंप से भी जो है वो जनरेट होता है इंफ्रासोनिक साउंड। फर्स्ट में तो यही होता है भूकंप में, उसके बाद में ये प्रघाती तरंग यानी वेव के रूप में जनरेट होता है, जो कि बहुत डिजास्टर्स होता है, खतरनाक होता है और भयावह होता है। उसके बाद हम पराश्रवी ध्वनि की बात करें, अल्ट्रासोनिक साउंड की बात करें। अच्छा, इसमें एक और है जेट जो है वो भी अल्ट्रासोनिक साउंड, यानी इसे पराश्रवी ध्वनि को पराध्वनि भी बोल सकते हैं, ठीक है, पराध्वनि भी बोल सकते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड को। इसका जो रेंज हमने बताया 20,000 हर्ट्ज से जो गीगाहर्ट्ज तक जाएगा वो। और इसका जो सुनने के जो एनिमल, बैट, रैट। अच्छा, क्वेश्चन जो है आपको एनिमल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये ध्वनियां जो उत्पन्न होती है, एनिमल का नाम दे देगा आपको, कि जैसे बोलेगा डॉल्फिन जो है किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करती है, तो बोलना होगा। फिर ऑप्शन देगा आपको श्रव्य, अपश्रव्य, प्राश्रव्य, तो आप प्राश्रव्य में जाएंगे। प्राश्रव्य तो इतना एनिमल आप याद रख लें, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इतना से बाहर नहीं पूछेगा आपको। उसके बाद अपश्रव्य ध्वनि के बारे में पूछेगा, तो आप इसका जवाब आसानी से दे सकते हैं कि अपश्रव्य ध्वनि में भी। अच्छा, इसमें एक और छूट रहा है, डॉग भी है, इसमें डॉग भी शामिल है इस प्राश्रव्य ध्वनि को सुनने में, उसका भी। तो ये जो थी ध्वनि परिसर, साउंड रेंज, इसके बारे में हमने अभी स्टडी किया, अभी आप लोगों को बताया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस, साउंड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को लाएंगे, और इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, जो न्यूमेरिकल्स बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे, वो आने वाले वीडियो में आपको बताया जाएगा। उसी से आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। साउंड के जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे, जितने भी एग्जाम्स में न्यूमेरिकल्स बेस्ड क्वेश्चन होंगे, उस वीडियो के माध्यम से आप सॉल्व कर पाएंगे। अभी तो मैंने जस्ट ओवरव्यू, मतलब क्या बोल सकते हैं कि ध्वनि परिसर के बारे में, और ध्वनि के मतलब स्टार्टिंग जो भी है उसके बारे में हमने बताया है कि इस तरह का वो मतलब वेव है, क्या है, उस तरह को जाना है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इसी पे डिस्कस करेंगे, ध्वनि को ही पढ़ेंगे। और जितने भी क्वेश्चन, फिर से मैं बता रहा हूं कि जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो आने वाले वीडियो से ही पता चलेगा कि न्यूमेरिकल्स बनेंगे कि नहीं, कितने आसानी से बनेंगे, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितने इंपॉर्टेंट होंगे, वो आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वैसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और कमेंट के जरिए हमें बताएं। हमें पता नहीं चल पाता कि आखिर बच्चे को प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है, तो कमेंट के माध्यम से हमें पता भी चलना चाहिए, ताकि मैं उस कमेंट पे फिर उसका मैं रिप्लाई और वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच पहुंचा पाऊं। तब तक के लिए धन्यवाद।